Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, मैं विक्रम बिश्नोई स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल AMS अकेडमी पर। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, और उसी वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन कर चुके हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास में जो टर्म आती है वो आती है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कितने मेथड हैं। तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट को 3 तरीके से चार्ज किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज बाय फ्रिक्शन, और इसको हम बाय रबिंग भी बोलते हैं, बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग। सेकेंड वन इज बाय कंडक्शन एंड थर्ड वन इज बाय इंडक्शन। तो फ्रेंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। डिटेल में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 तीनों मेथड्स को। तो हम फर्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं, बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग। देखिए दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉज ऑफ चार्जिंग। कॉज ऑफ चार्जिंग क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव चार्जेस के मोशन के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण ही ऑब्जेक्ट चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्कस किया कि कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। अब दो ऑब्जेक्ट को जब हम आपस में रब करते हैं तो किस ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन कौन से ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, उसके लिए हमने डिस्कस किया। और हम जानते हैं एक टर्म होती है वर्क फंक्शन। तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू कम होती है वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, और जिस ऑब्जेक्ट के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू हायर होती है वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। तो ये वर्क फंक्शन क्या है, ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। कोई भी एटम के न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूक्लियस की सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब हमें अगर इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना है तो हमें मिनिमम इस एनर्जी की, इस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसी मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी को हमने क्या नाम दिया है? वर्क फंक्शन नाम दिया है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके लिए वर्क फंक्शन कम होता है उनके इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। जैसे इफ ए ग्लास रोड is rubbed with a silk cloth। अगर हम एक ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ में रब करते हैं तो सिल्क जो क्लॉथ होता है और ग्लास जो रोड है, ग्लास रोड के लिए जो वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है वो कम होती है देन सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ का जो वर्क फंक्शन है वो लार्जर है और ग्लास रोड का जो वर्क फंक्शन है वो स्मॉलर है। तो ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ में रब किया गया तो लेसर वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट से लार्जर वर्क फंक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। मींस ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ की तरफ मूव कर गया। तो ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो इसके ऊपर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ग्लास रोड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ग्लास रोड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। और सिल्क क्लॉथ पर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो इस पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर लार्जर होने के कारण सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिव चार्ज। तो सिंपल सी टर्म है, जब भी किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को रब किया जाएगा तो एक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं? ट्रांसफर और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ मूव किया है तो उसके साथ में उस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो भी मूव करेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की चार्जिंग में उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो चेंज हो जाता है। आइए एग्जांपल के साथ में देखते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास में होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग जानते हैं और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको भी हम जानते हैं -1.6 10⁻19 कूलम। तो हम अगर कोई दो ऑब्जेक्ट ए और बी को, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी को अगर हम आपस में रब करते हैं, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है 10, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है। बी पर मान लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 11, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 11। अब अगर हम ऐसा ज्यूम कर लें कि बी का वर्क फंक्शन कम है तो बी से एक इलेक्ट्रॉन ए की तरफ मूव कर गया इन दोनों की रबिंग से, इन दोनों के फ्रिक्शन से। ऐसा हम ज्यूम कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गया, तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए के पास बन जाएंगे 11 और इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी के पास बचेंगे 10। प्रोटॉन सेम ही रहने वाले हैं, पहले 10 थे, इधर अब 11 है। तो ऑब्जेक्ट ए के पास में 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ऑब्जेक्ट बी के पास में 1 प्रोटॉन एक्सेस में है। तो दोस्तों यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब मूव किया तो इस इलेक्ट्रॉन का जितना मास है वो भी बी से चलकर ए के पास आ गया। तो ए का जो मास है इंक्रीज्ड बाय, ए का मास है वो इंक्रीज कर जाएगा बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल ए का मास इंक्रीज करेगा और बी का जो मास है वो डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बी का मास एक इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल डिक्रीज कर जाएगा, मीन्स ए का मास तो इतनी वैल्यू से इंक्रीज करेगा और बी का मास इतनी ही वैल्यू से डिक्रीज कर जाएगा। तो सिंपल से टर्म हम याद रखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे, जो ऑब्जेक्ट्स नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे उनका मास तो इंक्रीज कर जाता है और जो ऑब्जेक्ट्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनका मास डिक्रीज कर जाते हैं। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करेंगे तो रबिंग की प्रोसेस में दोनों ही ऑब्जेक्ट का मास चेंज होता है। पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट विल बिकम लाइटर एंड नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट विल बिकम हैवियर। तो हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि दो ऑब्जेक्ट्स को हमने रब किया, दो ऑब्जेक्ट्स गिवन होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया एक नेगेटिव चार्ज हो गया, तो कौन से ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज होगा और कौन से ऑब्जेक्ट का मास डिक्रीज होगा। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन होगा कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स गिवन होगा। एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर हमें पता है तो हम टोटल नंबर और टोटल अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो फ्रेंड्स इसके बाद में सेकंड जो अपने पास में मेथड आता है चार्जिंग का, दैट इज बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन। देखिए दोस्तों, फ्रिक्शन और रबिंग का जो मेथड है ये मेथड हमारे लिए कंडक्टर्स के लिए भी लागू हो सकता है और ये मेथड इंसुलेटर्स के लिए भी है। मीन्स ग्लास रॉड जो है वो इंसुलेटर है, तो दो इंसुलेटर को जब हम आपस में रब करते हैं, जैसे प्लास्टिक स्केल है तो प्लास्टिक स्केल भी एक इंसुलेटर है, तो रबिंग के मेथड से हम इंसुलेटर्स को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन बाय कंडक्शन क्या होगा, कंडक्टर्स को ही चार्ज किया जा सकता है। तो सेकंड जो मेथड है वो है हमारे पास में बाय कंडक्शन। मेथड ऑफ कंडक्शन से कंडक्टर्स को ही चार्ज किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या है। एक तो उनकी डेफिनेशन है, हम सभी जानते हैं कि कंडक्टर्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फ्लो होने देते हैं और इंसुलेटर्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को अलाउ नहीं करते। सेकंड, कंडक्टर, ये हमारे पास में अगर कोई कंडक्टर है
और अगर हम इसको कोई चार्ज देते हैं, हमने यहाँ से 2 पॉजिटिव चार्ज इसको दिया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है ओवर द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टिंग बॉडी को अगर हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उस कंडक्टर की सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है। लेकिन अगर ये इंसुलेटर होगा तो इंसुलेटर को हम जिस पॉइंट पर चार्ज सप्लाई करते हैं वो चार्ज उसी पॉइंट पर रहता है, वो चार्ज उसी पॉइंट पर रहेगा। जैसे अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करें, जैसे ये हमारे पास में प्लास्टिक का पेन है, इसको हम रब करते हैं हेयर्स के साथ में, तो इसका जो चार्ज है वो इतना, जो स्पेस है यही हेयर्स के कांटेक्ट में था, तो इतने स्पेस में ही चार्ज रहने वाला है, चार्ज यहाँ से मूव करके आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये स्टील का या आयरन का पेन होता और इसको हम रब करते तो यहाँ जो चार्ज जनरेट होता है वो यहाँ ना रुक करके मूव कर जाता और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता थ्रू आउट द सरफेस। तो ये एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है इंसुलेटर और कंडक्टर्स के चार्जिंग के प्रोसेस में, ये अपने को याद रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं कंडक्शन में क्या होता है। कंडक्शन में अपने को लेना है दोस्तों एक चार्ज ऑब्जेक्ट और एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट। एक हम ले लेते हैं अनचार्ज ऑब्जेक्ट और एक लेते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट। तो लेट अस कंसीडर ऑब्जेक्ट ए इज अनचार्ज, ऑब्जेक्ट ए जो है वो अनचार्ज है। अब अगर हम इसके कांटेक्ट में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, दूसरा कंडक्टर लेकर के आते हैं जो कि चार्ज है, लेट अस से बी एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और बी को हम इसके कांटेक्ट में लेकर आए, बी एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और बी को हम ए के कांटेक्ट में लेके आए। अज्यूम कर लेते हैं बी पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अभी हमने डिस्कस किया कि कंडक्टर पर जो चार्ज होता है वो एक दूसरे के रिपल्सन के फोर्स के कारण थ्रू आउट द सरफेस अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। तो अब जो ऑब्जेक्ट है वो कंबाइनली ए प्लस बी बन गया, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन के फोर्स के कारण ए से बी में ट्रांसफर हो जाते हैं। मीन्स नेगेटिव चार्ज है वो पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बी और ए यूनिफॉर्मली चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए और बी को सेपरेट कर देंगे, तो बी के ऊपर भी चार्ज नेगेटिव बच जाएगा और ए के ऊपर भी चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। तो ए जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट था वो बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन नेगेटिवली चार्ज हो गया। अगर बी हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज लेते हैं हम, ऑब्जेक्ट ए अनचार्ज, ऑब्जेक्ट बी पॉजिटिवली चार्ज, अब बी का पॉजिटिव चार्ज अपने दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, तो रिपल्सन के प्रोसेस के कारण, रिपल्सन के फोर्स के कारण पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सरफेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी की सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सेपरेशन पर बी और ए दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज बन रहे हैं, ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट ए दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज बन जाएंगे। फ्रिक्शन और कंडक्शन में डिफरेंस क्या है? फ्रिक्शन का जो मेथड है वो इंसुलेटर्स के लिए यूज हो सकता है, कंडक्टर्स के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन कंडक्शन का जो मेथड है वो केवल कंडक्टर्स के लिए है। इंसुलेटर्स को हम बाय कंडक्शन चार्ज नहीं। अगर हम इस प्लास्टिक स्केल को हेयर्स के साथ में टच करें और वापस ले आए तो इससे कोई चार्ज जनरेट नहीं होगा, उसके लिए हमें इसको रब करना ही पड़ेगा। तो कंडक्शन का मेथड केवल कंडक्टर्स की चार्जिंग के लिए होता है। सेकेंड वन, कंडक्शन के अंदर अगर हम अनचार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आते हैं तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर सेम नेचर का चार्ज आता है जो चार्ज ऑब्जेक्ट पर था। अगर अनचार्ज ऑब्जेक्ट ए के साथ में नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बी लेके आए तो ए नेगेटिवली चार्ज बनेगा, और अनचार्ज ऑब्जेक्ट ए के साथ में पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बी लेके आए तो ए पॉजिटिवली चार्ज होगा। लेकिन
फ्रिक्शन के मेथड में जब हमने दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया तो दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या थे, अनचार्ज थे। और रबिंग की प्रोसेस में दोनों ही ऑब्जेक्ट चार्ज होते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट पर चार्ज का नेचर क्या होता है, डिफरेंट होता है। एक पॉजिटिव बनता है और एक नेगेटिव चार्ज बनता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में हम थर्ड मेथड को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द मेथड ऑफ इंडक्शन बाय इंडक्शन। देखिए दोस्तों, फ्रिक्शन के मेथड में हम दो ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में लेकर आए और उनको हमने एक दूसरे पर रब किया, स्लाइड किया। कंडक्शन के मेथड में हम दो ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में लेकर आए लेकिन उनको हमने रब नहीं किया, स्लाइड नहीं किया। अब इंडक्शन के मेथड में हम दो ऑब्जेक्ट को बिना कांटेक्ट में लाए एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे। तो थर्ड मेथड अपने पास में आता है बाय इंडक्शन। इंडक्शन से चार्जिंग को पढ़ने से पहले हम इंडक्शन को डिफाइन कर लेते हैं कि इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन क्या है? इंडक्शन इज द टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन of an object in which opposite charges concentrate at the nearer end and same charges will concentrate at the farther end when a charged object bring near it। क्या लिखा? इंडक्शन इज द टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन विच opposite charges will concentrate at its nearer end and same charges concentrate at its farther end when a charged object is bring near it। क्या है? हमारे पास में एक ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। अनचार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का अमाउंट इक्वल है और इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट को हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर लगाया है ताकि इसके जो चार्जेस है वो अर्थ को मूव ना कर जाए। अब अगर हम इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास में एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं, कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हम इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट के नियर बाय लेकर आए। तो क्या लिखा है? इन विच अपोजिट चार्जेस कंसंट्रेट एट द नियरर एंड। तो चार्ज ऑब्जेक्ट के नियर एंड कौन है? ये वाला एंड। और इसका फार्दर एंड कौन है? ये वाला एंड। तो नियर वाले एंड पर अपोजिट चार्ज कंसंट्रेट होता है। अपोजिट मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके जो नेगेटिव चार्ज थे वो इधर आ जाएंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ कंसंट्रेट हो गए। एंड सेम चार्जेस कंसंट्रेट एट द फार्दर एंड, सेम चार्ज दूर वाले किनारे पर चले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे। इस प्रोसेस को अब इसका एक एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गया और एक एंड नेगेटिवली चार्ज हो गया। जैसे ही हम इस चार्ज ऑब्जेक्ट को यहाँ से दूर लेके जाएंगे इसके चार्जेस फिर से बैलेंस हो जाएंगे, पूरी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये टेम्परेरी इलेक्ट्रीफाइड हो गया, टेम्परेरीली चार्ज हो गया। इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं इंडक्शन। तो इस इंडक्शन के फिनोमेना को यूज करके अभी हम ऑब्जेक्ट को चार्ज करना सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इंडक्शन से ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, इंडक्शन के प्रोसेस से हम सिंगल स्फीयर को चार्ज करेंगे और डबल स्फीयर्स को चार्ज करेंगे। तो बाय इंडक्शन चार्जिंग ऑफ ए सिंगल स्फीयर,
चार्जिंग ऑफ ए सिंगल स्फीयर। इसमें भी हमारे पास में क्या है, जिस ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है वो ऑब्जेक्ट कंडक्टर होना चाहिए। अगर वो इंसुलेटर है तो उस पर चार्ज मूव नहीं करेंगे, मीन्स इस वाले किनारे से इस वाले किनारे की तरफ चार्ज मूव नहीं करेंगे, तो इंडक्शन का प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर हमारे पास में कोई एक स्फीयर है, उसको हमें चार्ज करना है बिना उसको कांटेक्ट किए, बिना उसके साथ में किसी चार्ज ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट किए, तो कैसे करेंगे? लेट अस कंसीडर एन अनचार्ज्ड स्फीयर ए। हमने एक अनचार्ज्ड स्फीयर ए कंसीडर कर लिया एंड प्लेस इट ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड। एक हमने अनचार्ज स्फीयर ए कंसीडर किया और उसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर लगा दिया, ताकि इसके जो चार्ज होंगे चार्जिंग की प्रोसेस में वो अर्थ को मूव ना करे और ना ही ये अर्थ से चार्ज को ले। उसके बाद में क्या करना है, इंडक्शन की प्रोसेस में अनचार्ज ऑब्जेक्ट के नियर बाय हम कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है, ऑब्जेक्ट ए के पास में, ऑब्जेक्ट ए जो इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है और अनचार्ज है, उसके पास में एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर के आना है, ऑब्जेक्ट बी। देखिए पास में लेकर के आना है, कॉन्टेक्ट में लेकर के नहीं आना। नियर बाय लेकर के आएंगे तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिवली चार्ज। तो अब इंडक्शन की प्रोसेस क्या बोलती है कि जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट ए के पास में आएगा तो ए के नियर वाले सरफेस पर तो अपोजिट चार्जेस कंसंट्रेट होंगे और दूर वाले सरफेस पर सेम चार्जेस कंसंट्रेट होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को लेकर के आए तो इधर तो नेगेटिव चार्जेस कंसंट्रेट हो जाएंगे और इधर पॉजिटिव चार्जेस कंसंट्रेट हो जाएंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट ए को एक कनेक्टिंग वायर की हेल्प से अर्थ के साथ में कनेक्ट कर देंगे। कनेक्टिंग वायर की हेल्प से अर्थ के साथ में कनेक्ट करेंगे, मीन्स ऑब्जेक्ट ए का जो फार्दर एंड है उसकी अर्थिंग कर देंगे। फार्दर एंड की जब अर्थिंग करेंगे तो ये जो एक्सेस चार्ज है वो अर्थ को मूव कर जाएंगे। मतलब क्या है कि इधर पॉजिटिव चार्ज है और हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज मूव होता नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्जेस अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, नेगेटिव चार्ज को लेंगे और ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। मीन्स अब हमारे पास में क्या बचेगा, केवल नेगेटिव चार्जेस बचेंगे। तो अर्थिंग की प्रोसेस जब होगी, ए ये पॉजिटिव चार्ज है, बी और यहाँ नेगेटिवली चार्ज, तो इस अर्थिंग की प्रोसेस में नीचे से इलेक्ट्रॉन आए तो ये वाले जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये बैलेंस्ड हो जाएंगे और कनेक्शन के बाद में हमें इस अर्थिंग को रिमूव कर देना है। तो नेगेटिव चार्जेस विल रिमेन एट द नियरर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट ए। ऑब्जेक्ट ए के नियर वाले एंड पर नेगेटिव चार्जेस रहेंगे और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बी को रिमूव कर देंगे, ऑब्जेक्ट बी को इससे दूर लेके जाएंगे, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ए के जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे एंड ऑब्जेक्ट ए विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। देखिए पास में कौन सा चार्ज लेके आए थे, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, तो स्फीयर कैसा बन गया, नेगेटिवली चार्ज। अगर हम नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे तो स्फीयर कैसा बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ अगर नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ नियर वाले एंड पर कंसंट्रेट होंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ दूर वाले एंड पर कंसंट्रेट होंगे और नेगेटिव चार्ज अर्थिंग की प्रोसेस में अर्थ को मूव कर जाएंगे। और जैसे ही नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बी को दूर लेके जाएंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है ए के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कंडक्शन और इंडक्शन में क्या डिफरेंस हो गया, कंडक्शन में ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में लेकर के आएंगे और कांटेक्ट में लेकर के आए तो इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज था तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिवली चार्ज ही होगा, इस पर अगर नेगेटिव चार्ज था तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी नेगेटिवली चार्ज ही होगा। लेकिन इंडक्शन में हम चार्ज ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लेकर के नहीं आ रहे, कांटेक्ट में लेकर के नहीं आए। और सेकेंड वन, जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है वो अपोजिट चार्ज गेन करता है।
अगर पॉजिटिव चार्ज वाले ऑब्जेक्ट को पास लेके आएंगे तो नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव वाले को पास में लेके आएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। देखिए कंडक्शन के अंदर चार्ज ऑब्जेक्ट जो था फर्स्ट वन, उसका चार्ज चेंज हो जाता है, कम हुआ था, है ना। एक ए ऑब्जेक्ट से बी ऑब्जेक्ट की तरफ चार्ज मूव किए थे तो चार्ज ऑब्जेक्ट का चार्ज भी चेंज हो गया। लेकिन यहाँ जो ये चार्ज ऑब्जेक्ट है बी, इसके चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इसके ऊपर जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, केवल ए जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज हो जाएगा। तो कंडक्शन में कांटेक्ट होता है, इंडक्शन में कांटेक्ट नहीं होता। कंडक्शन में अनचार्ज ऑब्जेक्ट सेम नेचर का चार्ज गेन करता है, इंडक्शन में अपोजिट नेचर का चार्ज गेन करता है। कंडक्शन के प्रोसेस में दोनों ही ऑब्जेक्ट के चार्ज की वैल्यू से चेंज हो जाती है। इंडक्शन के प्रोसेस में चार्ज ऑब्जेक्ट के चार्ज रिमेन्स अनचेंज। तो ये कंडक्शन और इंडक्शन का अपने पास में डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे ही हम अगर दो स्फीयर को अपोजिटली चार्ज करना है तो इंडक्शन के प्रोसेस से कर सकते हैं। तो हम दो स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं, स्फीयर ए और स्फीयर बी, जो दोनों ही क्या है, अनचार्ज है। तो लेट अस टेक टू स्फीयर्स ए एंड बी। ये बी स्फीयर ले लिया, दोनों को इंसुलेटिंग स्टैंड पर लगाएंगे, दोनों ही क्या है, अनचार्ज है। दोनों को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे। अनचार्ज है तो कांटेक्ट में रखने से चार्जिंग होगा नहीं। तो ये स्फीयर बी है और ये स्फीयर ए है, दो को इंसुलेटिंग स्टैंड पर लगाया और इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर के आए। अब अगर इनमें से कोई एक स्फीयर चार्ज होता तो दूसरा भी चार्ज हो जाता बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। लेकिन हम इंडक्शन पढ़ रहे हैं, दोनों ही न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, दोनों ही अनचार्ज हैं। तो इंडक्शन के प्रोसेस में इनके पास में हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट को लेकर के आए, सी को जब हम इसके पास में लेकर के आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्जेस बी के इस वाले किनारे पर आकर के इकट्ठा हो जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ आकर के इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, सी को इसके पास में रखते हुए बी और ए को सेपरेट कर देंगे। बी और ए को हम अलग अलग कर देंगे, लेकिन जो चार्ज ऑब्जेक्ट सी है उसको बी के पास में ही रखना है। अगर हम पहले इसको दूर ले जाएंगे तो ये फिर से डिस्ट्रीब्यूट होकर के अनचार्ज हो जाएंगे। तो पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट करना है, इन दोनों को अलग अलग करेंगे। तो नेगेटिव चार्ज इसके तरफ और पॉजिटिव चार्ज इधर, ठीक है। अब हमने क्या किया है, सी को रिमूव कर देना है। अब हम सी को रिमूव करेंगे और ये दोनों अगर एक दूसरे के पास में रखे हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये दोनों पास रखें, इसको हम दूर ले गए तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इस एंड पर। ये नेगेटिव इसको हटाते ही मूव कर जाएंगे इसकी तरफ और ये पॉजिटिव मूव कर जाएंगे इसकी तरफ, अगर दोनों पास हैं। और अगर हम इनको दूर ले जाते हैं, दूर लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस विल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम दो स्फीयर्स को अपोजिट नेचर का चार्ज दे सकते हैं, अपोजिटली चार्ज कर सकते हैं। अगर हम इधर नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो क्या होगा, बी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ए नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और सी के चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो फ्रेंड्स, ये थे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। तीनों में डिफरेंस क्या है, फ्रिक्शन में कॉन्टेक्ट में लेके आना है, रबिंग करनी है। कंडक्शन में केवल कॉन्टेक्ट में लेके आना है, इंडक्शन में पास लेके आना है, कॉन्टेक्ट में नहीं लेके आना। फ्रिक्शन से कंडक्टर्स और इंसुलेटर दोनों ही को चार्ज किया जा सकता है। इंडक्शन और कंडक्शन में केवल कंडक्टर्स को ही चार्ज किया जा सकता है। फ्रिक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट्स जो अनचार्ज थे वो चार्ज हो जाते हैं और दोनों का चार्ज अपोजिट नेचर का होता है। कंडक्शन में एक चार्ज ऑब्जेक्ट होता है और अनचार्ज ऑब्जेक्ट सेम नेचर का चार्ज गेन करता है जो चार्ज ऑब्जेक्ट के पास था। इंडक्शन में
चार्ज ऑब्जेक्ट के अपोजिट नेचर का चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट पर आएगा। फ्रिक्शन और कंडक्शन में एक ऑब्जेक्ट जो चार्ज था उसमें चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन इंडक्शन में जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उसके चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और थर्ड नेक्स्ट वन हमें याद रखना है कि चार्जिंग के प्रोसेस में हमेशा मास ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाता है। नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज करता है और पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का मास डिक्रीज करता है। वो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, गेन किए हैं या लूज किए हैं, तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के मास से कैलकुलेट किया जा सकता है और उतना ही मास उस ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सबको मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।